कालो और कल्लू दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। कालू कह रही होती है, कल्लू कल्लू कोई काम धंधा कर लो, जब से आती हुई है तुम्हारे यही नाटक खत्म नहीं होते कि हाँ हाँ काम करूँगा, जाओ कोई काम करो। हाँ कल्लू, हाँ मैंने ये देखो बैग बनाया हुआ, मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, दूसरे जंगल जा रहा हूँ, अब तुम खुश हो जाओ, बहुत सारे पैसे लेके आऊँगा, तुम्हें सोना गहने चांदी जेवर सब कुछ लेके दूंगा, फिर तुम बड़ी खुश होगी। हाय रे मेरा परवरदिगार, वो दिन कब आएगा जिस दिन तुम मुझे सारा कुछ लेके दोगे। बस कल बस, अब मैं जाने वाला हूँ, मैं चला जाऊंगा, फिर बहुत सारे पैसे कमा के तुम्हें दूंगा और तुम ऐश करना, हर दूसरे दिन नए कपड़े पहनना, इधर उधर घूमने जाना। हाय मेरी किस्मत फूटी, जब से शादी हुई है तब से यही बातें किए जा रहे हो, पता नहीं वो दिन कब। अच्छा, मैं जा रहा हूँ कमाने जा रहा हूँ, जब आऊँगा तो देख लेना। इसी तरह कालू अपने घर से निकल आता है और दूसरे जंगल कमाने के लिए जाता है। और जब वो रास्ते में होता है तो सोचते, मैं क्या कमाऊँ क्या करूँ, मुझे कोई काम आता नहीं है, मैं पता नहीं क्या करूँगा, अब मैं कहाँ जाऊँ। कल्लू अपने दोस्त के घर आ जाता है। निशु उसके बचपन की दोस्त होती है और वो दूसरे जंगल में रहती। निशु 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 दरवाज़ा खोलो, मैं कल्लू हूँ, मैं कुछ अर्सा तुम्हारे घर रहने के लिए आया हूँ, मैं अपना काम ढूंढ रहा हूँ, फिर मैं मेहनत मजदूरी करके चला जाऊंगी। निशु निशु दरवाज़ा खोलो। इसी तरह निशु उसको दरवाज़ा खोलती है और हाल हवाल पूछती है, कल्लू कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करना है, क्या काम है। निशु जुलिया निशु जी, तुम्हें तो पता है मैंने जहाँ शादी की थी मेरी बीवी बहुत अमीर खानदान में से है। अब वो कहती है कि मेहनत मजदूरी करो काम करो, मुझे मेरा तुम्हारे साथ ऐसा गुजारा नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कुछ करने हैं, तो फिर क्या करोगे। बेचारा रोने लग जाता है, मुझे कौन से काम आते हैं, बस मैं कई लकड़ियाँ चकड़ियाँ काट के जंगल में बेच आया करूँगा। इसी तरह दोनों आपस में बातें करते करते सो जाते हैं और रात हो जाती है। रात का कुछ पहर होता है, दोनों सोए हुए होते हैं और कल्लू सोच रहा होता है कि गोरी तो सो गई है, बेहतर नहीं है मैं किसी के घर जाके चोरी करूं और बहुत सारा पैसा कर इकट्ठा करके जंगल अपने वापस चला जाऊं और अपनी बीवी को खुश करूं। इसी तरह कल्लू वहां से चला जाता है और उड़ रहा होता है कि कहीं से कोई अकेला घर नजर आए तो वहां पे मैं चोरी करूं। इसी तरह कल्लू देखता है कि एक घर में दो मियाँ बीवी सोए हुए हैं और वो अकेले हैं। तो कल्लू क्या करता है, चुप चुप के उनके घर जाता है और बहुत सारा उनका सोना देख लेता है। सोना देख के वहाँ पे चोरी करना शुरू कर देता है और ये मियाँ बीवी दोनों, तोता और तोती, डर जाते हैं कि ये कौन है हमारे घर में। तो इस वजह से कल्लू उनका सारा सोना ले जाता है और दिल्ली दिल में बड़ा खुश होता है। अगले दिन सुबह होती है और निशु चिड़िया उठती है, देखती है कल तोता और तोती हक्के बक्के होके जंगल की तरफ भाग जाते हैं। हम लोग के बर्बाद हो गए, हमारे घर तो कुछ भी नहीं रहा, हम बर्बाद हो गए, हमारे हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। इसी तरह करते रोते धोते वो चले जाते हैं। इधर निशु चिड़िया उठती है और कहती है, कल्लू उठ जाओ सुबह हो गई है। मैं नहीं उठ रहा, मैं थका रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझसे नहीं काम किए जाते हैं, तुम जाओ अपने काम पे जाओ, मैं नहीं जा रहा कोई काम शाम करने, मैं बहुत थका हुआ। तो इधर जब निशु चिड़िया बाहर निकलती है तो तोता कहता है, निशु चिड़िया मेरे घर चोरी हो गई है, मेरा सारा सोना कोई चुरा के ले गया है, चोर हमारे जंगल में कहाँ से आ गए है, कौन है ये। तो निशु कहते, हमारे जंगल में तो कोई चोर नहीं है, हाँ एक मेरा दोस्त तो आया हुआ है, वो मेहनत मजदूरी करने के लिए आया हुआ है। निशु चिड़िया ख्याल करना वही वाला तुम्हारा दोस्त चोर ना हो। तो जब वो निशु अपने घर वापस आती है देखती है कालू फिर भी सोया हुआ होता है, उसे डांटती डपती है, जाओ के काम कर। दिशु मैंने कोई काम शाम नहीं करनी है, उसे काम शाम नहीं होते, कुछ अरसे दिन बाद जाऊंगा करूंगा। इसी तरह वो आपस में बातें करते करते रात का पता ही नहीं चलता, रात हो जाती है और दोनों गोरी और
کلو سو جاتے ہیں. جب دیکھتا ہے کلو گوری سو گئی ہے تو پھر دوبارہ نکل جاتا ہے کوئی گھر ڈھونڈنے کے لیے کہ کہیں اکیلا گھر ہو تو میں وہاں پہ چوری کروں. کلو کو ایک گھر نظر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ٹونی چڑیا اکیلی سوئی ہوئی ہوتے ہے اور ڈر رہے ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا میاں آج پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، کب آئے گا کب آئے گا، ایسے کر رہی ہوتی ہے. اور دروازے پہ کسی آہٹ کی آواز آتی ہے. بھائی کون ہے؟ میں نہیں دیکھ رہی، میں نے دیکھ رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. ادھر سے کلو اس کا سارا سونا لے کے چلا جاتا ہے. پھر اگلی صبح جب ٹونی چڑیا اٹھتی ہے دیکھتے اس کا سارا کچھ ختم ہوا پڑا ہوتا ہے، سارے پیسے زیور سونا کوئی لے کے چلا جاتا ہے. اور بیچاری وہ ڈر کے رونا شروع ہو جاتی ہے. میرے سالوں کی جنت جمع پونجی کہاں گئی، اگر آج میرا شوہر بھی نہیں آیا میں ڈر کے مارے اٹھی ہی نہیں ہوں. اسی طرح بیچاری وہ روتے دھوتے جنگل میں چلی جاتی ہے. اور ادھر طوطا طوطی اور پنکی کی ماں بھی رو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے جنگل میں کیا منوست آ گئی ہے کہ چیزیں ہماری چوری ہو رہی ہیں. آپس میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے جنگل میں گھس آیا ہے جو ہماری چیزیں چوری کر رہا ہے، تو ہمیں پتہ کرنا چاہیے. اسی طرح ٹونی بھی آ جاتی. بہن میں میرے گھر میں بھی جو 100 پیسے تھے سونا تھا کوئی چرا کے لے گیا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون چرا کے لے گیا ہے. تو آپس میں ایسی باتیں کیے جا رہے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کون ہو سکتا ہے کون ہو سکتا ہے. اسی طرح باتیں کرتے کرتے ان کو خیال آتا ہے کہ نشو چڑیا کے گھر بھی ایک مہمان آیا ہوا ہے. ہاں بہن نشو چڑیا، ہاں بہن نشو چڑیا، آپ کے گھر جو وہ کلو آیا ہوا ہے آپ کا دوست، وہ تو کہیں چور نہیں ہے. ہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے، وہ سارا دن سویا رہتا ہے اور جب میں اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں کہتا ہے میں تھک کہا رہا ہوں، چلو ہم اس کو دیکھ کے پکڑتے ہیں، وہ گھر جانے والا ہے. اسی طرح پھر کلو اپنی تیاری پکڑ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت سارا سونا اکٹھا کر دیا. ادھر سے طوطا بھی آ جاتا ہے اور نشو چڑیا بھی آ جاتی ہے. دیکھتے ہیں ان کے بیگ میں تو بہت سارا سونا ہوتا ہے. اسے بہت ملانت کرتی ہے نشو چڑیا کے، میں تمہیں اچھا دوست سمجھتی تھی. آپس میں ان کی لڑائی چھڑی رہتے ہیں اور کہتے ہیں تم اسی کے لائق ہو، تم اچھے انسان کبھی بن ہی نہیں سکتے، تم کسی کو خوشی کر ہی نہیں سکتے.